हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिनाल 301 में। आज के वीडियो में होने जा रही है एक ट्रेन जर्नी जो कि रहने वाली है हमारी बरेली जंक्शन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में। बरेली से नई दिल्ली के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की एक डिटेल जर्नी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये जर्नी और चलते हैं एक और नए सफ़र की ओर बरेली से नई दिल्ली के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस में। सो गाइस, अभी सुबह के 4:40 हो रहे हैं। अपने घर से मैं निकल चुका हूँ, बरेली जंक्शन जा रहा हूँ और आप वेदर देख ही सकते हैं कितना घना कोहरा हो रखा है। तो बस पहुँच चुके हैं हम जंक्शन, ये हमारा बरेली। अभी स्टेशन को बाहर से नहीं कवर किया है क्योंकि मेरी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे है। 5 मिनट में, हार्डली 5 मिनट में मेरी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर हो जाएगी। तो फटाफट से पहले प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, अपनी ट्रेन में चलते हैं, अपने कोच में बैठते हैं, अपना सामान रखते हैं, उसके बाद अच्छे से व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ख़राब से इन वर्ड सेंस कि ठंडा है, कोहरा है काफ़ी ज़्यादा। ये भाई अपनी ट्रेन खड़ी है और बरेली दिल्ली के बीच चलने वाली है इंटरसिटी है। रोज़ाना सुबह 4:55 पे बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से आपको ये मिलती है। ICF कोचेस की चेयर कार वाली पूरी ट्रेन है ये। इसमें आपको 3 तरीके के कोचेस मिलेंगे। जर्नल कैटेगरी के कोच हैं, नॉर्मल चेयर कार है और AC चेयर कार है। इसमें स्लीपर कोचेस अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो 4:55 पे रोज़ाना ये नई बरेली जंक्शन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। तो फिलहाल मैं ट्रेन में आ चुका हूँ, अपना मैंने लगेज रख दिया। कुछ ऐसा दिखता है हमारा कोच। आज की जो हम जर्नी करने जा रहे हैं ये रहने वाली है नॉर्मल चेयर कार में। तो मेरी ट्रेन जो है वो डिपार्चर हो चुकी है। तो देखिए, जो नॉर्मल 2S कोच होता है, इसको 2S बोलते हैं। तो इस अंदर से बहुत सिंपल रहता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप बाहर देखो, कोहरा कितना घना है। ये जो सामने आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट है या कोई सी एक लाइट है, तो उसके आसपास का कुछ भी उसके अलावा नहीं दिख रहा है, इतना घना कोहरा है। तो ये तो संभव है कि आज की जर्नी में मैं दिल्ली थोड़ा सा लेट ही पहुंचने वाला हूं। तो फ़िलहाल अभी अंदर मैं आ चुका हूं। मेरी विंडो सीट है और इसका मैंने जो टिकट बुक किया था वो ऑनलाइन बुक किया था। एक पर्सन की कॉस्ट मुझे पड़ी है यहाँ पर 127 रुपये, लगभग 115 रुपये का टिकट है। बाकी सारे टैक्सेस मिला करके टोटल कॉस्ट 127 रुपीज़ पर पर्सन पड़ी है नॉर्मल चेयर कार की। इसमें AC नहीं है, 3x3 का सेटिंग कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसका AC चेयर कार लेते हो तो वो थोड़ा सा आपको प्रीमियम में जाता है और थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। तो इस तरीके का कुछ इंटीरियर है। आप ऊपर लगेज रख सकते हैं, फैंस हैं। तो अभी बरेली से चल के हम अपने पहले स्टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये बिठौरा जंक्शन है जहां पर अभी हमारी ट्रेन पहुंची है। ये इंटरसिटी है तो बरेली से दिल्ली के बीच इसके काफ़ी सारे स्टॉप हैं। अगर मैं दूसरी ट्रेन से कंपेयर करूं तो बहुत सारी ऐसी भी ट्रेन्स हैं जो बरेली के बाद सीधा मुरादाबाद के बाद डायरेक्ट गाज़ियाबाद के बाद नई दिल्ली या दिल्ली जंक्शन या आनंद विहार या जहाँ भी उस ट्रेन का स्टॉप है वहाँ वो जा कर के डायरेक्ट पहुँच जाती है। लेकिन ये चूँकि ये इंटरसिटी है तो काफ़ी सारे स्टॉप हैं इसके। बिठौरा है, बरेली से निकलने के बाद पहला स्टॉप आता है बिठौरा, फिर आता है नगरिया सदत, फिर आता है रामपुर, फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे मुरादाबाद, उसके बाद है अमरोहा, गजरौला, गढ़मुक्तेश्वर, फिर पिलकुआ, हापुड़, डासना, इस तरीके से काफ़ी सारे। फिर दिल्ली एंटर करने के बाद भी, गाज़ियाबाद के बाद भी आनंद विहार, तिलक ब्रिज, शिवाजी ब्रिज होते हुए तब ये हमारी ट्रेन जो है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन नई दिल्ली पहुँचती है। तो अभी फ़िलहाल ये हमारा कुछ सिटिंग अरेंजमेंट रहता है। 3x3 का सिटिंग रहता है। सीट्स आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक ठाक हैं। नो डाउट इस तरीके के सीट्स पे 3 लोग मेरे जैसे हैवी, तो 3 लोग बैठना मुश्किल हो पाएगा क्योंकि तीनों के पास बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचेगी। इसमें 2 लोग ठीक हैं, लेकिन अब वो रेलवे अगर उसके बारे में सोचता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि इन सीट्स पर उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिल पाता है। बट हाँ, अगर हम कॉस्टिंग की बात करें सारी चीज़ें देखते हुए तो हाँ ठीक है, गुड इनफ है। छोटी मोटी दूरी के लिए, 100-200 किलोमीटर की दूरी के लिए ठीक है। तो अब फिलहाल हल्का फुल्का सा ये दिन निकलना शुरू हुआ और आप देख सकते हो अभी भी कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। शीशा, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो शीशा नहीं खोल सकते भाई। लेग स्पेस आप देख सकते हो, लेग स्पेस भी ठीक ठाक मिलता है इन ट्रेन्स में या इस तरीके की चेयर कार में। वेल, अब जो जन शताब्दी आ रही है उसके सीट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो जन शताब्दी काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी बढ़िया सीट क्वालिटी उसके कोचेस में मिलती है। ये थोड़ा सा जो है पुराना कोच है, ICF कोचेस की चेयर कार है, तो इसमें थोड़े सा वो वाली सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। बट हाँ ठीक है। तो मेरा तो रेलवे से बस यही कहना है
कि इंटरसिटीज़ में भी जितने भी पुराने चेयर कार के कोचेज़ हैं उनको थोड़ा सा चेंज करके जो नए जन शताब्दी में चेयर कार चलते हैं वैसा चेयर कार का सिटिंग लेआउट वाले कोचेज़ इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है मुरादाबाद पहुंच चुकी है। मुरादाबाद के आउटर पे खड़ी है हमारी ट्रेन और यहाँ आप देख सकते हो एक तरीके से कोहरा जो है काफ़ी कम हो चुका है। बाकी आगे की जर्नी में देखते हैं किस तरीके से। और सर्दी का जो आप मैं लेवल बताऊं वो ऐसा है कि टेम्परेचर तो डाउन है, ठंड है और उसके साथ जब ट्रेन चल रही है तो इस तरीके से शीशे वगैरह सब कुछ बंद करने के बाद भी अच्छी खासी ठंड आपको महसूस होगी। पहले अभी हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ से आप कह सकते हो कि मुरादाबाद दिल्ली के बीच सफ़र करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंटरसिटी प्रेफर करते हैं। बरेली से भी बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट ये ट्रेन बरेली से ही भर के चलती है और फिर रामपुर मुरादाबाद में पूरी तरीके से भर जाती है। अब ये देखिए मैं अभी जिस सीट पे बरेली से बैठ करके आ रहा था उस सीट पे मैं अकेला था। अब यहाँ से एक मेरी ही सीट पे एक आंटी आई है, उनके साथ एक उनकी बेटी आई है, वो भी दिल्ली जाएंगे, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ से आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट ये ट्रेन फुल हो जाती है। बाकी तो आगे बहुत सारे स्टॉप हैं, पिक एंड ड्रॉप करते हुए ये ट्रेन अपना जो है सफ़र बरेली से लेकर के नई दिल्ली तक का करती है। अब देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ मुरादाबाद क्रॉस करते ही या मुरादाबाद से ही ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा आपको रश देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से ट्रेन पूरी तरीके से फुल हो जाती है। और मुरादाबाद के बाद अमरोहा से लेकर के गाज़ियाबाद या दिल्ली तक ऑलमोस्ट पैक रहती है ये ट्रेन। उसका रीज़न है कि ये ट्रेन की टाइमिंग बहुत सूटेबल है। जितने भी जॉब वाले लोग हैं या जितने भी लोग ऐसे हैं जो दिल्ली बरेली के बीच या मुरादाबाद दिल्ली के बीच अप डाउन करते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया ये ट्रेन है। क्योंकि ये सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाती है। मैक्सिमम ये ट्रेन 11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाती है। तो इसलिए हर तरीके के प्रोफेशन वाले व्यक्ति के लिए ट्रेन एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है, जो कि दिल्ली से अप डाउन करते, चाहे वो मुरादाबाद के हों, अमरोहा के हों, हापुड़ के हों या बरेली के हों, रामपुर के हों, सभी जगह के लोगों के लिए ये ट्रेन एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है। इसलिए मोस्टली लोग इस ट्रेन को प्रेफर करना पसंद करते हैं। फ़िलहाल अभी आप देख सकते हो भाई सर्दी का लेवल बहुत बढ़िया है। मैंने भी, क्योंकि मैं सर्दी से खिलवाड़ करता नहीं, कैप है, मफरल है, ग्लव्स हैं और अब जा कर के ठीक है। बाकी देखते हैं दिल्ली पहुंच करके मौसम कैसा होगा। तो फिलहाल अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गढ़मुक्तेश्वर घाट। ये गढ़मुक्तेश्वर घाट है, गंगा माँ के ऊपर से अभी हमारी ट्रेन जो है वो क्रॉस हो रही है। ये गंगा माँ है। सावन के वक्त यहाँ भयंकर भीड़ देखने को मिलती है। तो ये गढ़मुक्तेश्वर घाट के पास में ही है गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज रेलवे स्टेशन। ये भी एक हॉल्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ भी बहुत सारे ट्रेन्स का स्टॉप रहता है। मतलब सावन के टाइम पे, शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो देखने वाला होता है। फ़िलहाल जो मैं आपको बोल रहा था ना कि आगे हापुड़ के बाद इस तरीके की स्थिति हो जाती है। अभी हम सब रिजर्वेशन कोच में और यहाँ पर लोग आकर के गैलरी में खड़े हैं। और क्योंकि अब सोचो जब यहाँ पर इतनी भीड़ तो जनरल कोच का क्या हाल हो रहा होगा। और जितना भी ये नॉर्मल चेयर कार है यहाँ लोग गैलरी में आकर के खड़े हो जाते हैं, इसी चेयर कार के अंदर फ़िलहाल तो नहीं जाते हैं। तो आप ये मान के चलो हापुड़ से दिल्ली के बीच ये ट्रेन एक तरीके से फुल्ली पेटी पैक अवस्था में चलती है। तो अभी हम जो है वो गाज़ियाबाद के आसपास पहुंच चुके हैं। ये जो आप सामने ट्रैक्स देख रहे हैं, ये ट्रैक्स दूसरे रूट पर निकल जाते हैं, गाज़ियाबाद से अलीगढ़ वाले रूट पर निकल जाते हैं और हम आ रहे हैं मुरादाबाद हापुड़ वाले रूट से। तो इस ट्रेन में मोस्टली भीड़ जो रहती है वो गाज़ियाबाद या आनंद विहार तक रहती है। उसके बाद ये ट्रेन खाली होना शुरू हो जाती है। अब देखिए ये जो अभी आप देख रहे हैं दोनों लोग, ये चलती हुई ट्रेन से होता है। ये बहुत रिस्की होता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, शायद बहुत ज़्यादा जल्दी हो या विदाउट टिकट। अब जैसे ये देखिए ये भाई साहब उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यार इतनी किस बात की जल्दी है कि तुम्हें अपनी लाइफ की ही परवाह नहीं है। अभी तो चलो ट्रेन हल्की चल रही है, ट्रेन स्पीड में हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कितना भी तुम परफेक्ट क्यों ना हो, स्लिप हो सकता है, पर बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके के यार रिस्की चीज़ें करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी ये देखिए एक नहीं काफ़ी लोग हैं और अभी हमारी ट्रेन जस्ट गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची है। उससे पहले ये सारे लोग इस तरीके से उतर रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, शायद कहीं बहुत जल्दी जाना होगा या विदाउट टिकट हो सकते हैं या और भी कोई एक रीज़न हो सकता है। वेल वो वही अच्छे से जानते हैं। बट फिलहाल इस तरीके की जल्दबाजी में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, ना ही मुझे पसंद है। अभी हमारी ट्रेन जो है उसका अराइवल हो रहा है गाज़ियाबाद जंक्शन पे। ये गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हार्डली आप कह सकते हो 30 से 35 मिनट का हमारी जर्नी और रह गई है, फिर हम पहुँच जाएंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन अभी आज अंदर से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में।
मैंने कभी यहाँ से ट्रेन बोर्ड नहीं करी है, ना ही मैंने कभी यहाँ तक की ट्रेन जर्नी की है, क्योंकि जब भी आने जाना होता है तो डायरेक्ट नई दिल्ली पहुँचा जाता है या फिर दिल्ली जंक्शन पहुँच जाते हैं या आनंद विहार। तो अभी फ़िलहाल आनंद विहार का नाम लिया और हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। गाज़ियाबाद से चलने के बाद जो है इस ट्रेन के काफ़ी सारे स्टॉप हैं, उनमें से एक है आनंद विहार, फिर आता है तिलक ब्रिज, फिर आता है शिवाजी ब्रिज, फिर हमारी ट्रेन पहुँचती है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। फ़िलहाल गाज़ियाबाद और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच तो बहुत सारी ऐसी लोकल EMU ट्रेन्स हैं जो कि चलती हैं। उन्हीं के साथ आप ये कह सकते हो कि ये इंटरसिटी भी गाज़ियाबाद से आनंद विहार, तिलक ब्रिज, शिवाजी ब्रिज होते हुए नई दिल्ली पहुंचती है। तो ये भी पिक एंड ड्रॉप करती है यहाँ लोगों का। हर स्टेशन पर आप मान के चलिए 2-2 मिनट का स्टॉप है, तो 2 मिनट में पिक एंड ड्रॉप करके दैन फिर से हमारी जर्नी कंटिन्यू हो जाती है। ये सिलसिला हर स्टेशन का रहता है। मुरादाबाद जैसे बड़े स्टेशन का भी है, रामपुर जैसे बड़े स्टेशन का भी है, बाकी उसके अलावा जितने भी सब छोटे बड़े हॉल्ट वोल्ट सब मिला करके 2-2 मिनट का स्टॉप इस ट्रेन का रहता है। तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है तिलक ब्रिज के आसपास हम पहुंच चुके हैं। अब ये मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी जिस ब्रिज पे हम चल रहे हैं, ये जो नीचे आप नदी देख रहे हैं, ये यमुना जी हैं या कोई और है। तो अगर किसी को ये पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये जो अभी जिस ब्रिज पे हमारी ट्रेन चल रही है जस्ट आनंद विहार से क्रॉस करा है, अभी तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन नहीं पहुँची है मेरी ट्रेन। बीच में एक ये रेल ब्रिज है जिसको अभी ट्रेन हमारी क्रॉस कर रही है। ये सामने एक नदी है, ये यमुना जी लग तो नहीं रही है मुझे, बाकी अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी ये देखिए फ़िलहाल हम दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। दिल्ली का ये खूबसूरत सा नज़ारा जो अभी हम अपनी ट्रेन से देख पा रहे हैं। देखिए जिस EMU ट्रेन की मैं बात कर रहा था जो गाज़ियाबाद और नई दिल्ली के बीच चलती हैं या पूरे दिल्ली में घूमती हैं, वो देखिए ये आ गई है। तो इस तरीके की EMU ट्रेन्स आपको दिल्ली में लोकल चलती हुई मिलेंगी, साथ साथ मेट्रो भी चलती हुई मिलती हैं। अब आप सोचो दिल्ली में कितना ज़्यादा क्राउड है कि हर मेट्रो भर के चलती है। EMU भी आप देखिए अच्छी खासी भरी हुई है, बहुत सारी ट्रेन है। उसके बाद सड़कों पे इतना क्राउड रहता है। तो अब आप सोचो दिल्ली में कितनी ज़्यादा जनसंख्या आज की डेट में आपको देखने को मिलती है कि मतलब दिल्ली की सड़कें भी जहाँ में मेट्रो भी भरी हुई है, हर ट्रेन हर बस हर जगह मतलब पब्लिक ही पब्लिक। तो अब आप सोचो क्या पॉपुलेशन का रेशियो है दिल्ली में। फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो आनंद विहार से चल के पहुँच चुकी है तिलक ब्रिज। ये तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से थोड़ी दूर रह जाता है हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अभी एक सामने कोई एक ट्रेन जा रही है, इसके ट्रेन के बीच में और हमारी ट्रेन के बीच में 1-on-1 चल रहा है। वेल ये तो मजाक की बात है। मेरी ट्रेन का तो अभी स्टॉप है शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पे। ये ट्रेन अभी यहाँ से नहीं दिख पा रही है कि कौन सी है, फ़िलहाल ये तो निकल जाएगी आगे और हमारी ट्रेन अभी रुकेगी शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी रह जाती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहीं से जो है इंटरसिटी से उतर जाते हैं और अपना बाहर निकल के अपनी जहाँ भी उन्हें दिल्ली में जाना है वहाँ चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही उतरें, जैसे कि मैं और मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो कि डायरेक्ट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरना ही प्रेफर करते हैं। तो फिलहाल इंतज़ार हुआ ख़त्म, हम पहुँच चुके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अभी मेरी ट्रेन जो है पूरे लगभग 45 मिनट की देरी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। जैसा कि मैंने बताया था कि 10:15 का टाइम है और 11 बजे तक हमारी ट्रेन पहुंच जाती है। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। 5 नंबर पे आज मेरी ट्रेन आई है। ये रही हमारी ट्रेन, ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन यहाँ पर खाली हो जाती है। बस इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का बरेली से नई दिल्ली तक का इंटरसिटी ट्रेन का ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाकी अभी मुझे दिल्ली से जाना है मनाली, तो अभी आपको मेरे चैनल पे दिल्ली से मनाली तक एक पूरा टूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए गाइस चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में मेरे चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक धमाकेदार व्लॉग देखने को मिलेंगे। दिल्ली से मनाली तक का पूरा टूर देखने को मिलेगा। सो फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिनाल 301।